हेलो गैस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम कृष्णा सक्सेना। आज हम अनुवाद सीखे कि 8वीं सीरीज़ T8 में इस प्रकार के सेंटेंसेस को पढ़ेंगे जिनमें वाक्यों में एम्फेसिस किया जाता है, क्रिया में प्रभाव डाला जाता है, क्रिया को मोर पावरफुल किया जाता है, ज़्यादा ताकतवर किया जाता है। कैसे? अक्सर सामान्य भाषा में बता देता हूँ आपको। जब हम कभी कहीं चिड़चिड़ा जाते हैं, बार बार कोई एक ही सेंटेंस पूछता है, लाइक फादर, एक ही सेंटेंसेस को बार बार बोलते हैं, कर लिए कर लिए कर लिए, तो आप चिड़चिड़ा के क्या बोलते हो? कर तो लिया हूँ, कर तो लिया हूँ। तो ये जो तो शब्द आपने उपयोग किया, ये क्रिया को एम्फेसिस करने के लिए उपयोग में लाते हैं आप। तो ऐसे ही और प्रकार के सेंटेंसेस देखिए जो मैंने यहाँ लिखे हैं। मैं जाता तो हूँ, मैं करता तो हूँ, वह जाएगा ही, मैं कहता तो था, वह बोलता तो था, उसने मुझे धोखा दिया तो था, यह तो पैसों के लिए मरेगा ही। तो इस प्रकार के जो सेंटेंसेस होते हैं वो वर्ब के एम्फेसिस को बिलोंग करते हैं। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस में ट्रांसलेशन करने के लिए देखिए हम करते क्या हैं। चलिए आप जानने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार के वाक्यों में एम्फेसिस का प्रभाव देखा जाता है, क्रिया के ऊपर एक विशेष प्रभाव डाला जाता है। अक्सर ऐसी बातों का उपयोग हम तब करते हैं जब हमें चिड़चिड़ापन लगता है। ये एक सामान्य एक्सपीरियंस है। तो जैसे हम सेंटेंस बोलते हैं, करता तो हूँ, बोलता तो हूँ, तो ये सब चिड़चिड़ा होने का कारण होता है। तो दैट इज़ नेवर अ प्रॉब्लम हियर एंड दैट इज़ नेवर अ कंडीशन हियर। हमें तो अकॉर्डिंग टू द लॉ चलना है। तो ऐसे वाक्यों में परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इनका अनुवाद बहुत ही सरल होता है और ये सामान्य प्रोफार्मा से थोड़ा सा हटके होता है। तो देखते हैं चलिए किस तरह से। इन वाक्यों को देखिए ज़रा। मैं जाता तो हूँ, अगर आप सामान्य भाषा में बात करेंगे मैं जाता हूँ तो आई गो, लेकिन मैं जाता तो हूँ तो यहाँ देखिए डू का प्रयोग किया गया है, आई डू गो। मैं आता तो हूँ, आई डू कम। तो जब भी इस प्रकार के सेंटेंसेस का होगा ट्रांसलेशन, तो उसको ट्रांसलेशन करने के लिए किस प्रकार के स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट रखिए, फिर डू, डज, डिड, विल, शैल, जो भी हो आपका जिस अकॉर्डिंग टू टेंस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, वो रखिए और उसके बाद वर्ब और अदर वर्ड्स रखिए। अब जैसे देखिए यहाँ पर मैंने सब तरह के सेंटेंसेस दे रखे हैं। मैं जाता तो हूँ, आज गो। आर्य ने मुझे पुकारा तो, ये पास्ट टेंस का है। आर्य ने मुझे पुकारा तो, आर्या डिड कॉल मी, वह तो आएगा, वो तो आएगा, ही शैल कम। बस फ्यूचर टेंस में आपको जहाँ पर विल का प्रयोग होता है, फॉर एग्जांपल आई और वी के साथ में आपको मालूम है कि शैल का प्रयोग होता है और बाकी सबके साथ में विल का प्रयोग होता है। तो देखिए यहाँ पर ही के साथ में ही शैल का प्रयोग हुआ है, यानी बस आप विल की जगह शैल और शैल की जगह विल का प्रयोग कर दीजिए, तो उसका अर्थ इम्फेसिस करना ही हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे मैंने एक सेंटेंस, मैं तो खाना खाऊंगा, आई विल ईट फूड, मैं तो खाना खाऊंगा, आई विल ईट फूड, केवल एक हेल्पिंग वर्ब के एक्सचेंज से, यानी मॉडल का वर्क करने लगता है वो। वह तो पैसे के लिए मरेगा ही शैल डाई फॉर मनी, ही शैल डाई फॉर मनी। तुम तो उसके ऊपर हंसते थे, तुम तो उसके ऊपर हंसते थे, यू डिड मॉक एट हिम। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि विभिन्न प्रकार के टेंसेस के अकॉर्डिंग आपको केवल डू, डज, डिड, विल, शैल का प्रयोग करना है। तो अक्सर ऐसे सेंटेंसेस की हमें आवश्यकता पड़ती है। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। फिर नए वीडियो में आपके साथ एक नई जानकारी के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय।